नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम सूर्य से लेकर शुक्र तक सभी लग्नों में 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका हम चर्चा कर चुके हैं। अब शनिदेव की चर्चा होगी 12 भावों में और 12 लग्नों के अंदर मेष से लेकर मीन लग्न तक शनि का क्या प्रभाव होगा, इसकी आज सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं। मित्रों, शनि जैसा आप जानते हैं कि ये ग्रह जो है शनि का मतलब शनै शनै मंद गति वाला, और ये जो ग्रह है सौरमंडल में जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है और अधिकतम दूरी होने की वजह से इस प्रकाश से दूर, उजाले से दूर, और शनि जो बलवान होता है इसका संध्या टाइम जब प्रकाश की कमी होती है तो ये बलवान होते हैं। शनि जो कर्म फल दाता है, इनको जो है न्यायाधीश की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये ग्रह ऐसा है जिसके पास सबसे नज़दीक की दृष्टि और सबसे दूर की दृष्टि है। यानी शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, इनके पास तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो सभी ग्रहों में सबसे नज़दीक की जो दृष्टि है इन्हीं के पास है और सबसे दूर की दृष्टि भी इन्हीं के पास है। तो ये बड़े नज़दीक से और बड़े दूर तक देखते हैं इंसान को, और इसलिए इनको न्यायाधीश का जो है पदवी दी गई है। शनै शनै धीरे धीरे, और ये जब इनका प्रभाव आता है तो ये चीज़ों को जो है स्लो डाउन कर देते हैं, मंद कर देते हैं। काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली, इसमें जो है शनि का क्या प्रभाव होगा सभी 12 भावों में, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। मित्रों, जैसा आप जानते हैं मेष लग्न जो है, मेष लग्न के जो जातक होते हैं मंगल से प्रभावित होते हैं, और मंगल से प्रभावित होने के लिए इनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहने वाले, गुस्सैल और फुर्तीले, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पर लग्न में, मेष लग्न में अगर शनि जैसे मंद ग्रह आकर लग्न में गोचर करेंगे तो ये इनके व्यक्तित्व और स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होगा। इसलिए मेष लग्न में जो है शनि, या मेष राशि में शनि जो है अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, नीच का फल प्रदान करते हैं। नीचत्व फल का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ग्रह होता है वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल नहीं देता है। तो ऐसे में जहाँ पर जो जातक तुरंत रिजल्ट चाहता हो, जल्दी चाहता हो, और शनि लग्न में बैठेंगे तो डिले कराएंगे, चीज़ों को देरी कराएंगे। ऐसे में जो है ये जातक को फ्रस्ट्रेटेड,
डिप्रेशन में डालने वाला, आलसी प्रवृत्ति का, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित कर देंगे। जिस व्यक्ति में बहुत फुर्ती है, बहुत एनर्जी है और उसको रिजल्ट ना मिले तो उसमें आलस की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। और इनकी चाल का जो है प्रमाण जो है, ये एक राशि के अंदर 2.5 साल तक रहते हैं। इसी से इनकी चाल का पता लग जाता है कि ये कितने मंद गति के प्लेनेट हैं। और यहीं पे बैठे देवगुरु अपना शनिदेव, न्याय के देवता, तीसरी दृष्टि से, और यहाँ पर बैठे शनिदेव जो हैं, अगर मंगल यहाँ पर नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो ऐसे जातक को जो है हर चीज़ में परेशानी, हर चीज़ में अवरोध और हर चीज़ों में देरी होना, लेट लतीफ़ी होना, साथ ही साथ में जो तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, छोटे भाई बहनों को देखेंगे, तो पराक्रम करने के बावजूद भी उचित रिजल्ट ना मिलना, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थितियाँ, अगर नीचत्व भंग होता है, यहाँ पे मंगल बैठते हैं, तो ऐसे में कुछ परेशानियों में कमी आएगी और अड़चनों और बाधाओं के बाद, अत्यधिक पराक्रम के बाद ऐसे जातकों को सफलता मिल सकती है। यही 7वीं दृष्टि से उच्च की दृष्टि डालेंगे दाम्पत्य पर, तो उच्च की दृष्टि होने के बाद दाम्पत्य तो ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो है दाम्पत्य जीवन प्राप्ति के लिए डिले करा सकते हैं। आपके जीवन साथी की उम्र आपसे ज़्यादा हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में भी जो है थोड़ा सा परेशानियों के बाद ही सफलता, डिले करके सफलता, इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। और 10वीं दृष्टि अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय में बाधाओं के बाद ही सफलता, डिले करके सफलता मिलेगी। और शनि से संबंधित अगर आप व्यापार करेंगे तभी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में थोड़ा सा पिता के साथ मतभेद और विच्छेद करा देंगे, इस तरह की स्थितियां यहाँ पे निर्माण होगा। अब मित्रों, जैसा शनि जो है ये डिले के साथ साथ एक ये वृद्ध प्लैनेट है, और जो चीज़ जिसमें जीवन की कमी है, वृद्ध है, कमज़ोर है, उसमें शनि का प्रभाव होता है। जैसे कोयला हो गया जो ज़मीन के अंदर होता है, मृत चीज़ों से निर्माण होता है कोयला, उसमें शनि का प्रभाव। ऐसे ही जो चमड़ा है, लेदर है, वो भी मृत है, मृत जीवों से प्राप्त होता है, उसमें भी शनि का प्रभाव। तो इस तरह की चीज़ों पे शनि का प्रभाव होता है। लेबर हो गई, फैक्ट्री की लेबर, जो लोग फैक्ट्री मालिक हैं, अगर उनका शनि मजबूत नहीं है तो ऐसे में लेबर के साथ में उनके मतभेद, इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। तो अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर, ये शनिदेव मेष लग्न वालों के धन भाव में बैठेंगे,
तो ये मित्र की राशि में अगर तात्कालिक मैत्री है तो ऐसे में तीसरी दृष्टि सुख भाव पर, तो ऐसे में इनको जो है भूमि, भवन, वाहन इत्यादि इन चीज़ों का एक तो प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से अच्छा फल देते हैं। लेकिन माँ के स्वास्थ्य में कमी ज़रूर लेकर आएंगे। माँ से मतभेद की स्थितियाँ भी हो सकती हैं। और यहीं पर सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव पे यहाँ पर शनिदेव कारक होते हैं। तो ये जातक की आयु वृद्धि करने वाले, और आयु वृद्धि के साथ तंत्र मंत्र इत्यादि में गहन अध्ययन और रुचि दोनों हो सकती हैं। लेकिन कुछ रोग, दीर्घकालिक रोग भी हो सकते हैं। और ऐसे में शनिदेव जो हैं एक पापग्रह है, जब ये वक्री होंगे तो अपना लगभग हर भाव में अच्छा ही सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। और यहाँ पर बैठकर जो है 10वीं दृष्टि जो है उनकी लाभ भाव पर अपनी ही राशि को देखेंगे, तो लाभ भी इनको आता रहेगा और लाभ भी नैतिक और अनैतिक साधनों दोनों से मिलेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। वक्री होंगे तो रिजल्ट और अच्छा दे देंगे, और उच्च डिग्री में होंगे तो भी इनका प्रभाव यहाँ पर महाधनी योग बनाता है। तो धन की कभी इनको कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा। साथ ही साथ में अस्त होने की स्थिति में दृष्टि प्रभाव में न्यूनता आएगी, और मृत होने की स्थिति में भी वही स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव पराक्रम भाव में। अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर बैठकर, क्योंकि यहाँ पर इनकी मित्र राशि है, मित्र की राशि होने की वजह से यहाँ पर बैठकर आपका जो है पराक्रम में वृद्धि करेंगे। सातवीं दृष्टि से अपनी सम राशि को देखेंगे, तो यहाँ सम होने की वजह से पराक्रम अगर आप करेंगे तो आपको भाग्य का जो है साथ भी मिलता रहेगा। वहीं पर तीसरी दृष्टि से ज्ञान और संतान भाव को देखेंगे, तो ये इनके जो है शत्रु की राशि है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में ज्ञान, ये किसी चीज़ का अर्जन करेंगे, हो सकता है कि यह सर्विस वगैरह दूसरी स्ट्रीम में करें, पूर्व में लिया गया अध्ययन इनके काम ना आए, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। संतान की वजह से प्रॉब्लम, संतान से मतभेद की स्थितियाँ यहाँ निर्मित होंगी। और अगर कहीं तात्कालिक मित्रता में है तो इन चीज़ों में कमी आएगी। और वहीं 10वीं दृष्टि से व्यय भाव को, तो व्यय भाव में इनकी दृष्टि आपको लिए जो है सम की राशि है, यहाँ शनि कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर यहाँ पे दृष्टि डालकर आपको शत्रुओं पे विजय पाने वाला, और आपके व्यय अधिकता में आपको चाहिए न्यूनता तो लेकर आएंगे, लेकिन आपको वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी की स्थितियां पैदा होंगी, जिसमें आपका धन और समय दोनों का व्यय होगा।
तो कुल मिलाकर पराक्रम भाव में शनि कारक होते हैं, क्योंकि पाप ग्रह हैं और वक्री होंगे तो अपना श्रेष्ठ रिजल्ट दे देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव सुख भाव में मेष लग्न में यहाँ बैठेंगे तो चंद्रमा से तात्कालिक मैत्री की स्थिति में आपको भूमि भवन वाहन इस तरह का जो है कई प्रॉपर्टियों का मालिक बनाने का जो है आपको लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ से जो है तीसरी दृष्टि रोग रिपु ऋण के घर पर, तो यहाँ पर आप रोग रिपु ऋण की दृष्टि यहाँ डालेंगे तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ऋण और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि कर्म स्थान पर अपनी ही राशि को देखेंगे तो व्यापार व्यवसाय, जो शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय में सफलता, लेकिन यहाँ पर पिता से विच्छेद कराने वाले और उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत देने वाले रहेंगे। साथ में यहाँ पर लग्न को देखेंगे और लग्न पे भी नीच की दृष्टि, तो ऐसे में आपके जो कार्य हर चीज़ में डिले होंगी। जो आप सोचेंगे 2 दिन में वो काम 20 दिन में पूरा होगा। आपको ये अधीर बना देंगे, आपको ये आलसी बना देंगे, आपको जो है ये डिप्रेशन में डालने वाली स्थिति पैदा करेंगे। इस तरह की स्थिति पैदा होंगी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर दृष्टि डालने से एक चीज़ ज़रूर है कि आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन तब जब शनिदेव चाहेंगे, लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं। अब आ जाते हैं मित्रों यही पंचम भाव में, और अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो ऐसी स्थिति में भूमि भवन वाहन होते हुए भी वहाँ रहने का सुख नहीं मिलेगा। माता से मतभेद की स्थितियाँ और रोग वगैरह जो हैं, आपको कुछ हड्डी जनित इस तरह के रोग आपको हो सकते हैं। साथ ही साथ में व्यापार व्यवसाय के साथ साथ पिता के स्वास्थ्य और मतभेद की स्थितियाँ, और आपका धन जो ऐसे चंद्रमा के कमज़ोर होने के बाद या तात्कालिक मैत्री ना होने पर आपका धन अपना अपव्यय करेंगे। कोर्ट कचहरी पुलिस थाने मुकदमेबाजी में पैसा व्यय करेंगे, जिससे आपका समय और पैसा दोनों व्यय होगा और आपको परेशानी होगी। इस तरह की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। अब मित्रों, यही पंचम भाव में जो है, अगर यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले, आपकी संतान आपको ज़रूर मिलेगी, संतान की भी आपको प्राप्ति होगी। तीसरी दृष्टि से उच्च की दृष्टि डालेंगे दाम्पत्य पर, तो दाम्पत्य सुख पाने के लिए आपको जो है थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन और आपका जो जीवन साथी है आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। साथ ही साथ सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर अपनी ही राशि पे लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। लाभ की कोई आपको कमी नहीं होगी। और 10वीं दृष्टि जो है धन भाव पर, धन आगमन होगा, लेकिन जो है धन आगमन अड़चन और बाधाओं के बाद विलंब होकर, और यहाँ पे तात्कालिक नैसर्गिक शत्रु की राशि में है, और अगर नैसर्गिक शत्रुता भी है
तात्कालिक शत्रुता भी है, तो ऐसे में संतान से मतभेद, साथ ही साथ दाम्पत्य में भी मतभेद की स्थितियाँ, लाभ में आते आते रुक जाना, 2 दिन का काम 20 दिन में होना, पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी तक मामले खिंच जाना, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। कुटुंब में भी जो है कलह की स्थितियाँ, तो इस तरह के जो है वाद विवाद की स्थितियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर शनि वक्री होंगे तो अपना प्रभाव अच्छा ले लेंगे, और अपनी डिग्री पे बैठे हैं तो मित्रों ये जैसा हमने आपको बताया उस तरह के प्रभाव आएंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यहाँ पर शनि षष्ठ भाव में रोग रिपु ऋण के घर पे, तो यहाँ बैठकर आपको जो है ऋण में, शत्रुओं में और कुछ रोग दीर्घकालिक रोगों में भी वृद्धि करवाएंगे। और शत्रु तो आपके यहाँ पर अगाए बगाए उत्पन्न होते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बैठकर ये शत्रु भी पैदा करेंगे और उनका नाश भी करेंगे, क्योंकि षष्ठ में शनिदेव जो कारक होते हैं वक्री होते हैं तो भी अत्यंत श्रेष्ठ, और यहाँ पर तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो आयु में वृद्धि करने वाले, आपको दीर्घायु बना देंगे। साथ ही साथ अध्यात्म में, तंत्र मंत्र में, रिसर्च संबंधी कार्यों में और अंतर्मुखी, इस तरह का जो है आपको जातक बना देंगे। आप लोगों की सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम, अंतर्मुखी बना देंगे। और यहाँ से 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर, तो व्यय भाव पे 7वीं दृष्टि जो है इनकी, ये इनके यहाँ पर सम की दृष्टि है। अगर तात्कालिक मैत्री में है तो कोई बात नहीं, आप जो है विदेश वगैरह में सेटलमेंट, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोई शत्रु और रोग ऋण रिपु से घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। और कुल मिलाकर जो है व्यय भाव पे दृष्टि आपके अगर ये तात्कालिक मैत्री में है बुद्धदेव, तो यहाँ पर आपका जो धन अच्छे कार्यों में लगेगा, और आपको ऐसे में अगर धर्म से जुड़ेंगे तो आपको जो है सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। और यहाँ पर अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में है, चंद्रमा कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने धन का अपव्यय करेंगे। अपव्यय के साथ साथ कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, मुकदमेबाजी में अपने धन का और समय का अपव्यय करेंगे, जिससे विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। इन स्थितियों से बचने का हम आपको निवेदन करते हैं। यहीं पर 10वीं दृष्टि से जो है आपके पराक्रम भाव को, तो पराक्रम भाव को देखेंगे तो आपके जो है पराक्रम को बढ़ा देंगे। छोटी बड़ी यात्राओं से फल दिलाने वाले, पराक्रम से भाग्य निर्माण कराने वाले, साथ ही साथ में अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो फिर छोटे भाई बहनों से मतभेद, मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। मित्र आपसे लाभ लेंगे, लेकिन आपको जो है लाभ देने की जब स्थिति आएगी तो पीठ दिखाएंगे। लोग आपसे लाभ लेने के लिए ही जुड़ेंगे, आपको लाभ देने के लिए नहीं जुड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव सप्तम भाव में अपने उच्च राशि में बैठेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर शनिदेव कारक होते हैं, और शनिदेव के यहाँ बैठने से आपके दाम्पत्य जीवन में विलंब हो सकता है,
लेकिन विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कारक भी हैं शनिदेव और यहाँ उच्च भी होते हैं। डिले ज़रूर कराएंगे। आपका जीवन साथी आपसे उम्र में बड़ा होगा, इस तरह की स्थिति जरूर निर्मित होगी। साथ ही साथ में तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को, तो आप अगर पत्नी की सलाह लेकर चलेंगे और पराक्रम करेंगे तो व्यापार व्यवसाय इत्यादि में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। सातवीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, नीच की दृष्टि। तो ऐसे में जैसा हमने बताया, अगर लग्न पे शनि की दृष्टि होती है तो जब तक वो सब कुछ प्राप्त करता है वो जो सोचता है, लेकिन जो सोचता है मिलेगा तभी जब शनिदेव चाहेंगे, ना कि जब वो चाहेगा। तो सक्सेस इज़ गारंटीड बट नॉट टाइम व्हेन ही डिज़ायर्स। अब यहीं पर 10वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे। तो सुख भाव पे दृष्टि आपके जो संपत्ति होगी, संपत्ति के साथ साथ जो है आपका जो भूमि भवन वाहन होते हुए भी आप हो सकता है उसका उपभोग न कर पाएँ। माता के स्वास्थ्य में कमी, माता से मतभेद की स्थितियाँ ये निर्मित होंगी। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अगर वक्री होंगे तो भी सर्वश्रेष्ठ फल दे देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही अष्टम भाव में अगर शनिदेव बैठेंगे तो अष्टम भाव में ये कारक होते हैं, और कारक होने के साथ साथ में यहाँ पर ये जो है अपनी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर अपनी ही राशि पे डालेंगे। तो अपनी राशि पे देखने की वजह से शनि का जो है संबंधित जो व्यवसाय होंगे उसमें आपको जो है लाभ दिलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले और पराक्रम के बाद। साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखने से धन आगमन आपका होता रहेगा, धन संचयन भी कराएंगे। और वहीं पे 10वीं दृष्टि संतान भाव पे, तो ऐसे में ज्ञान और संतान भाव पे दृष्टि, तो संतान से विच्छेद, संतान से मतभेद, ज्ञान ऐसा जो आपके काम ना आए वो स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक शत्रु की राशि है। और अगर यहीं मंगल से तात्कालिक मैत्री नहीं है तो फिर समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। व्यापार व्यवसाय में भी बाधा, पिता के साथ मतभेद, कोर्ट कचहरी, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। और ज्ञान और संतान दोनों में जो है लाभ की जो है स्थिति जो है वो न्यूनता में बदल जाएगी। वक्री होने की स्थिति में लाभ जो है उचित मिलता रहेगा, सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव भाग्य भाव में। तो यहाँ पर भाग्य भाव में बैठे शनिदेव जो हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, तो ऐसे में आपको भाग्य का साथ तो मिलता रहेगा। और भाग्य के साथ आपकी जो है तीसरी दृष्टि लाभ भाव पे अत्यंत अच्छी, अपनी ही राशि पे, तो लाभ भी आपको आता रहेगा। नैतिक और अनैतिक दोनों कार्यों से आता रहेगा। तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव पर, तो पराक्रम के बल पर आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। छोटे भाई बहनों का जो है थोड़ा सा मतभेद की स्थितियाँ, मित्रों से भी जो है मतभेद की स्थितियाँ, और अगर यहाँ पर अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है गुरुदेव जो समराशि है, तो ऐसी स्थिति में लाभ में भी है थोड़ा सा जो है आते आते रुक जाना। पराक्रम के बाद
फलों की प्राप्ति ना होना, टाइम पे डिले होना, छोटे भाई बहनों से मतभेद, मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थितियाँ। और लेकिन जो है 10वीं दृष्टि जो है रोग रिपु ऋण के घर पर, तो अगर आप ऋण या रोग या रिपु की स्थिति में हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ये उससे आपको मुक्ति दिला देंगे। और शत्रुओं की स्थिति अगर कुछ बनी हुई है तो आपको उनके लिए अपना समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है, शनिदेव अपने आप ही उनको निपटा देंगे, शनिदेव के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव दशम भाव में अपनी ही राशि में अगर बैठेंगे, व्यापार अगर शनि से संबंधित वस्तुओं का करते हैं तो आपको सफलता दिलाने वाले, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि कराने वाले। वहीं पर तीसरी दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय की अधिकता तो ज़रूर होगी, लेकिन आप ये देख लें यहाँ पर शश नाम का जो है ये महायोग बना रहे हैं। तीसरी दृष्टि से समराशि को देखेंगे, तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, चंद्रमा की पोजीशन देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री में है, चंद्रमा ठीक है, तो आपका व्यय जो है अच्छे कार्यों में होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में होगा, विदेश गमन, विदेश सेटलमेंट, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और अगर कहीं चंद्रमा कमज़ोर है तो आपका जो है आप अपने धन का अपव्यय करेंगे, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना इत्यादि में खर्च करेंगे, समय का अपव्यय, धन का अपव्यय करेंगे। ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए। कभी आपका शत्रु भारी पड़ गया तो आपको जो है लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे 7वीं दृष्टि से भूमि भवन वाहन माता के सुख भाव को दृष्टि डालेंगे तो वो सब दिलाने वाले। लेकिन जो है हो सकता है इन सब के होते हुए आप उनका सुख ना प्राप्त कर सकें, आपको समय ना मिले, या आप उस स्थान पे ना रहें। दूसरी नौकरी आप रहते कहीं और नौकरी कहीं और करते हों, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। माता से मतभेद, माता की हेल्थ की प्रॉब्लम, और साथ ही साथ में 10वीं दृष्टि उच्च की दाम्पत्य पे, तो दाम्पत्य में जो है कोई विच्छेद नहीं कराएंगे क्योंकि उच्च की दृष्टि है। थोड़ा सा चीज़ें डिले होके मिल सकती हैं, मतभेद होगा लेकिन कोई परेशानी नहीं। और कुल मिलाकर अगर यहाँ वक्री होंगे तो भी अत्यंत श्रेष्ठ फल। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव लाभ भाव में अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ पर बैठकर लाभ में वृद्धि करने वाले, बड़े भाई बहनों का जो है आपको सहयोग, और आप जो है यहाँ पर बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो धन मित्र की दृष्टि, धनागमन होता रहेगा। और कुटुंब में कुछ विच्छेद और मतभेद की स्थितियाँ, इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ में 7वीं दृष्टि यहाँ पे जो है शत्रु की जो है ये भाव है, तो ऐसे में यहाँ पर इस दृष्टि में शनिदेव जो है संतान से मतभेद, संतान से विच्छेद, ज्ञान का भी जो है आपको जितने के लिए आप डिजर्व करते हो उतना फ़ायदा ना मिले, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को आपकी आयु में वृद्धि करने वाले, और आयु में वृद्धि के साथ साथ यहाँ कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको गुण विज्ञान, तंत्र मंत्र, छठी इंद्री को जागृत कर देंगे, और आपको कोई गड़ा धन इत्यादि की प्राप्ति, इस तरह की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं। वक्री होंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि यहाँ के तीसरी दृष्टि जो है लग्न पे पड़ेगी तो वही सूत्र आप पे भी लगता है। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे, लेकिन तब जब शनिदेव चाहेंगे।
अब आ जाते हैं मित्रों यही 12वें भाव के शनिदेव। 12वें भाव में अगर बैठेंगे तो यहाँ पर ये कारक भी होते हैं, शत्रुहंता भी होते हैं। यहाँ बैठकर रोग रिपु ऋण की स्थिति जो है उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तीसरी दृष्टि पराक्रम पे, अगर तात्कालिक मैत्री में है गुरु के साथ तो आप अपने पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाले और छोटे भाई बहनों को जो है फ़ायदा पहुंचाने वाले, मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने वाले, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और यहाँ पर 10वीं दृष्टि जो है भाग्य स्थान पर, तो ये समराशि अगर तात्कालिक मैत्री में है, गुरु की राशि में है, तात्कालिक मैत्री में है, तो आपको जो है भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, तीर्थाटन करेंगे, लंबी यात्राएं करेंगे, हायर एजुकेशन वगैरह भी आप उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। और अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में है तो पराक्रम जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हैं, रिजल्ट भाग्य का साथ उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आपको चाहिए। छोटे भाई बहन आपसे फ़ायदा लेंगे, मित्र आपसे फ़ायदा लेने वाले होंगे, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। रोग रिपु ऋण की स्थिति में थोड़ा सा रोग की स्थिति जो है आपके विपरीत हो सकती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और भाग्य वगैरह की स्थिति में भी थोड़ी सी न्यूनता, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो मित्रों, हमने आज मेष लग्न में शनि देव का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा इस वीडियो में किया। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।